कल भरी राज्यसभा में देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने कांग्रेस को नंगा कर दिया है। कांग्रेस का काला चेहरा उसके सामने आईना लाया है। इसके कारण कांग्रेस, विपक्षी दल और प्रकाश अंबेडकर बौखला गए हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में कांग्रेस ने दुर्व्यवहार किया है। विदेश नीति पर मेरी असहमति है और 370 कलमों से मेरी असहमति है। इसके कारण डॉक्टर अंबेडकर जी ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इसके संदर्भ में जब नेहरू जी को प्रश्न पूछा गया तब उन्होंने कहा, डॉक्टर अंबेडकर जी मेरे मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के कारण मेरी सरकार कमजोर नहीं होगी। ये भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान है। मुंबई के मेयर ने बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली महू यहां स्मारक उभारने की जो मांग की थी, उस पर नेहरू जी ने कहा कि आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनना चाहिए। यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वह उचित नहीं है। ये नेहरू जी का रवैया बाबा साहब का अपमान है। 2 बार बाबा साहब अंबेडकर जी को पराजित करना, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का फोटो सेंट्रल हॉल में नहीं लगवाना, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न खिताब नहीं देना, यह भी कांग्रेस का पाप है। यही बात अमित भाई शाह ने कांग्रेस के सामने रखकर उनका पर्दाफाश किया है। डॉक्टर अंबेडकर जी को विरोध करना और उनका ही नाम लेके वोट की राजनीति करना ये उचित नहीं है। ये अमित भाई शाह जी ने जो कहा है वो सही है, बराबर है। कांग्रेस ने नेहरू जी के बहुत सारे स्मारक खड़े कर दिए हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का एक भी स्मारक पूरे दुनिया में कहाँ भी खड़ा नहीं कर दिया है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली महू, चैत्यभूमि मुंबई, नागपुर दीक्षा भूमि, लंदन अध्ययन स्थली और नागपुर दीक्षा भूमि, इस पंचतीर्थ का विकास भाजपा ने किया है, मोदी सरकार ने किया है। बाबा साहब अंबेडकर जी को मानने वाले बहुत सांसद भाजपा में होने के कारण कांग्रेस और विपक्ष दल बार बार अंबेडकर जी का नाम लेके वोट की राजनीति करना चाहता है। यही लोगों के सामने आना जरूरी था, वो आ गया है। मोदी जी ने 14 अप्रैल राष्ट्रीय समरसता दिन और 26 नवंबर राष्ट्रीय संविधान दिन की घोषणा करके डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का सम्मान किया है और इसी के कारण देश में मोदी सरकार के साथ और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को समर्थन देने का काम अंबेडकरवादी जनता ने, दलित समाज ने की है। इसका नतीजा है देश में मोदी सरकार और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार बन चुकी है।